ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इन C++। कोड लिखने के लिए इतना हिस्सा तो आपने लिखना ही है, iostream, conio.h। हमें चूंकि 3x3 मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है, इसलिए हम 3 रोज़ और 3 कॉलम्स डिफाइन करते हैं इन डेटा टाइप इंटीजर। हमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रिक्वायर्ड है। ट्रांसपोज में ओरिजिनल मैट्रिक्स की रोज़ कॉलम बन जाती हैं और ओरिजिनल मैट्रिक्स के कॉलम्स रोज़ बन जाते हैं, बस यही फ़र्क है। तो दोनों मैट्रिसेस को सेव करने के लिए दो अलग अलग 2 डायमेंशनल अरेज डिफाइन करनी है। हम ऐसे लिखते हैं, एक 3x3 की 2 डायमेंशनल अरे को नाम दिया है मैट्रिक्स और एक को नाम दिया है ट्रांसपोज। अब यूज़र से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इनपुट करवाने हैं, तो सी आउट की मदद से प्रिंट करें एंटर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप दोनों लिख लें और इनमें ये सी इन की स्टेटमेंट 9 टाइम्स रन होगी और जो वैल्यूज़ यूज़र एंटर करता जाएगा वो इस मैट्रिक्स अरे में स्टोर हो जाएंगी। लेकिन इस तरह से डिस्प्ले नहीं हो रही, स्क्रीन पे हमने सिर्फ लिखी हैं, एंटर की हैं। इसको डिस्प्ले करने के लिए हम सी आउट की कमांड से हेडिंग दे देते हैं द मैट्रिक्स और अब आउटर फॉर लूप लगाते हैं फॉर रोज़ और इनर फॉर लूप फॉर कॉलम्स और इस इनर फॉर लूप में सी आउट कर देते हैं मैट्रिक्स आई जे और स्पेस भी। आई कांस्टेंट रहेगा इस लूप में, जे की वैल्यू चेंज हो रही होगी, लिहाजा ये जो इनर लूप है ये 3 टाइम्स रन होगा, फर्स्ट रो प्रिंट हो जाएगी। इनर लूप से निकलने के बाद ये सी आउट की कमांड कर्सर को न्यू लाइन पे ले जाएगी। इसी तरह ये आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप मिलकर सेकंड और थर्ड रो ऑफ मैट्रिक्स को भी प्रिंट कर देंगे। अब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाना है, जिसके लिए हम नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे और ट्रांसपोज 2 डायमेंशनल अरे वेरिएबल में मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल अरे की वैल्यूज़ फीड करेंगे। ओरिजिनल मैट्रिक्स की रो यानी आई को ट्रांसपोज में कॉलम बना दिया और ओरिजिनल मैट्रिक्स के कॉलम यानी जे को ट्रांसपोज में रो बना दिया है। याद है ना, 2 डायमेंशनल अरे में आर सी होता है, पहले आर और फिर सी। ये मैंने अपने ज़माने की आर सी कोला से याद रखा हुआ है। ऐसा करने से ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांसपोज अरे में वैल्यू स्टोर हो जाती हैं जो कि मैट्रिक्स के अंदर थी, लेकिन ट्रांसपोज की फॉर्म में। अब इसको ऐसे डिस्प्ले करना है, तो पहले हेडिंग सी आउट कर दें ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट किया था, 100% वैसे ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स को प्रिंट करेंगे, सिर्फ 2 डायमेंशनल ए का नेम चेंज होगा। पहले मैट्रिक्स था, अब ट्रांसपोज लिख दिया है। फाइनली रिटर्न 0 से प्रोग्राम एंड कर दें। डिस्क्रिप्शन में प्रोग्राम का PDF लिंक दे रहा हूँ, मेगा और गूगल दोनों पे प्रिंट करके साथ रख लें। मैंने कोड लिख के रखा हुआ है, अभी मैं इसको आपके सामने एग्जीक्यूट करता हूँ। ये कंपाइल होके रन हो रहा है। मैं वैल्यूज़ एंटर करता जाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें मैट्रिक्स प्रिंट हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब ट्रांसपोज प्रिंट हुआ तो जो पहली रो थी वो पहला कॉलम बन गया, जो दूसरी रो थी 4 5 6 वो दूसरा कॉलम बन गया और जो तीसरी रो थी वो तीसरा कॉलम बन गया। Study with me, a learning experience.